जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गुरुजी उत्तराखंड की एक और नई क्लास में। मैं ऋषभ सिलकोटी। तो गाइस, इससे पहले हमने यहाँ पे को गवर्नर जनरल भूमि बंदोबस्त के बारे में पढ़ा था। तो आज हम जानेंगे यहाँ पे को गवर्नर जनरल के बारे में कि यहाँ पे को ब्रिटिश शासन कैसे चला और उनके द्वारा यहाँ पे को क्या क्या कार्य किए गए। ठीक हो गया। इससे पहले हमने भूमि बंदोबस्त के बारे में जाना था। भूमि बंदोबस्त में बहुत सारे कुमाऊं कमिश्नर आए थे जिन्होंने यहाँ पे वो क्या किया, भूमि बंदोबस्त करवाया। अब भूमि बंदोबस्त तो उनके द्वारा करवाया गया, लेकिन कौन सा शासक कब आया, उसने क्या कार्य किए यहाँ पे को समझ रहे हैं। तो कौन सा शासक कब आया, कौन सा कमिश्नर कब आया, उसने यहाँ पे को क्या क्या कार्य किए, वो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो आज हम उस ब्रिटिश शासन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो देखा जाएगा कि यहाँ पे को कि जो कुमाऊं और गढ़वाल का भाग था, तो पहले क्या हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एक मैप के जरिए समझा देता हूँ। ये मत सोचिएगा कि ये प्रॉपर एक मैप है उत्तराखंड का, ये आपको एक समझाने के लिए एक आइडिया इससे आपको मिल जाएगा। ये मैप के जरिए जैसे पहले से क्या हुआ था कि कुमाऊं करके ही पूरा एक भाग हुआ करता था। ठीक हो गया। 1815 तक की कहानी आपको पता होगी कि 1815 तक यहाँ गोरखा शासन चला। गोरखा शासन करने के बाद संगोली की संधि हुई। संगोली की संधि की पुष्टि होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे को ब्रिटिश शासन चलाया गया, ब्रिटिश शासन चल गया था। तो उस टाइम पे क्या होता था कि इसको दो भागों में बांटा गया। यह है अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा नदी का क्या सीन है यहाँ पे को कि अलकनंदा नदी के जो ऊपरी का भाग था, जो ऊपरी क्षेत्र यहाँ पे को हुआ करता था, वो टिहरी गढ़वाल, टिहरी रियासत के अंतर्गत। ये टिहरी गढ़वाल उस टाइम पे पूरा अलकनंदा नदी से ऊपर का जो भाग है, आपको पता है कि यहाँ चमोली पड़ता है, ये चमोली वाला भाग है, ये पिथौरागढ़ वाला भाग है। तो चमोली से यहाँ से अलकनंदा नदी निकल रही है। अलकनंदा नदी निकलने के बाद जो टिहरी रियासत वाला जो भाग है, टिहरी गढ़वाल वाला भाग है, यहाँ पे को क्या हुआ था कि गोरखा शासन द्वारा जब पंवार शासन जब चला था यहाँ पे को, तो उसमें सुदर्शन शाह करके एक राजा हुआ करते थे। उन्होंने उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश शासन ने टिहरी रियासत उन्हें दे दी थी। ठीक हो गया। तो टिहरी रियासत का शासक बनाया गया। तो टिहरी रियासत सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि टिहरी रियासत आपकी 1815 से 1 अगस्त 1949, 1815 से 49 तक, 1 अगस्त 1949 तक यहाँ पे को टिहरी रियासत का शासन रहा। तो इसके पहले शासक अगर आपसे पूछता है तो सुदर्शन शाह हुआ करते थे। तो सुदर्शन शाह द्वारा क्या किया गया कि यहाँ पे का पार्ट बनाया गया, तो यहाँ पे की व्यवस्था संभाली गई। ठीक हो गया। इतना पार्ट आप समझ चुके होंगे। अब जो ये टिहरी रियासत को छोड़ के ये अलकनंदा नदी है जो आपकी, इसके ऊपर का भाग तो टिहरी रियासत में चले गया, वो सुदर्शन शाह के पास चले गया। जो इसके नीचे का भाग था, तो इसके नीचे के भाग को कुमाऊं कमिश्नरी, तो इसके नीचे के भाग को कुमाऊं कमिश्नरी का नाम दिया गया। ये कुमाऊं के अंतर्गत ये पूरा पार्ट यहाँ पे को डाल दिया गया। ठीक हो गया। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिससे हम अभी इसके बाद हम जानेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से बेसिक यहाँ पे को शासक चले, मतलब कि ब्रिटिश शासन जब आया तो उन्हें कौन कौन से गवर्नर जनरल द्वारा यहाँ पे को कमिश्नर नियुक्त किए गए। ठीक हो गया। ये पॉइंट आप समझ चुके होंगे। तो कुमाऊं कमिश्नरी यहाँ पे को बनाई गई। अब कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत यहाँ पे को 1815 की संधि हो गई थी, समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे को ब्रिटिश शासन द्वारा नॉन रेगुलेशन प्रांत, यानी कि गैर विनियमित तंत्र के तहत, अब सबसे पहले तो ये देखेंगे गैर विनियमित तंत्र होता क्या है। ठीक हो गया। तो गैर विनियमित तंत्र के अंतर्गत उस टाइम पे जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, तो वो लोग क्या करते थे कि सारा मतलब कानून बनाने का अधिकार उनके पास था। ठीक हो गया। तो लेकिन अब इसमें भी दो पार्ट हैं, एक तो गैर विनियमित क्षेत्र हो गए, एक हो गया आपका विनियमित क्षेत्र, विनियमित तंत्र कह लें। तो अब गैर विनियमित और विनियमित क्षेत्र, विनियमित क्षेत्र के अंदर जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, बंगाल का गवर्नर क्या करेगा, विनियमित क्षेत्र में पूरा शासन करेगा। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे को शासन व्यवस्था चलेगी, वो यहाँ पे क्या करेगा, कानून बनाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद लेकिन गैर विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता था, इनके द्वारा जो प्रांत हुआ करते थे, उन प्रांतों में क्या होता था, कमिश्नर की नियुक्ति की जाती थी। तो यहाँ पे को कमिश्नर बनाया जाएगा। तो कमिश्नर जब बनाए जाएंगे तो उन्हीं के द्वारा यहाँ पे को
कुछ नियमों को छोड़ने के बाद जो संपूर्ण उनके जो कानून होता है उनको बनाने का अधिकार इसमें जो वहाँ का कमिश्नर बनेगा उसको दिया गया। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट आप समझ चुके होंगे। अब हम जानते हैं विनियमित तंत्र तो यहाँ पे आया नहीं, ठीक हो गया, उत्तराखंड में। तो यहाँ पे वो गैर विनियमित तंत्र जिसे क्या कहा जाता है, नॉन रेगुलेशन प्रांत कहा जाता है, उसके तहत यहाँ पे को कानून व्यवस्था कमिश्नर के हाथों में दे दी गई। तो यहाँ पे को कानून व्यवस्था कौन बनाएगा, आपका कमिश्नर। ठीक हो गया। अब देखते हैं गैर विनियमित तंत्र के अंतर्गत कि ये तो रही एक पॉइंट की बात। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। इसके तहत कुमाऊं में सबसे पहले जो यहाँ पे का कमिश्नर नियुक्त किया गया वो था आपका एडवर्ड गार्डनर। आप सभी को पता ही होगा, तो एडवर्ड गार्डनर यहाँ पे को पहले कुमाऊं कमिश्नर के तौर पे यहाँ पे को नियुक्त किए गए, पहला पॉइंट। अब ये 1815 से लेके 1816 तक इनका यहाँ पे को शासन चलाया गया। ठीक हो गया। इनका शासन चला यहाँ पे को मात्र 9 माह, यानी कि 9 महीने के लिए इन्होंने यहाँ पे को क्या किया, अपना शासन किया। ठीक हो गया। तो 9 माह यहाँ पे को चले। अब इनके द्वारा इनके समय क्या हुआ था कि अब आपको 1815 की ओर देख के लेके चलता हूँ। 1815 में संगोली की संधि हुई। ठीक हो गया। ब्रिटिश शासन यहाँ पे को आ गया 1815 में। अब क्या हुआ, जो संगोली की संधि की पुष्टि थी वो 1816 में हुई। ठीक हो गया। तो 1815 में ई गार्डनर तो यहाँ पे आए। ई गार्डनर को 1816 में एक अधिकारी के तौर पे, एक सैन्य अधिकारी के तौर पे ब्रिटिश शासन की व्यवस्था संभालने के लिए नेपाल भेज दिया गया। तो वो नेपाल चले गए। अब वो नेपाल जब चले जाते हैं 1816 में, तो यह टोटल यहाँ पे को 9 माह का उनका कार्यकाल यहाँ पे को एडवर्ड गार्डनर का होता है, जो कुमाऊं के पहले कुमाऊं कमिश्नर यहाँ पे को बने। ठीक हो गया। अब देखा जाएगा कि इनके द्वारा क्या कार्य किया गया। तो बच्चों की जो विक्रय प्रथा होती थी उस टाइम पे, तो बच्चों की जो विक्रय प्रथा थी उनको एडवर्ड गार्डनर के द्वारा यहाँ पे को समाप्त किया गया। कब किया गया, 1815 में। तो यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे। एडवर्ड गार्डनर आएंगे, 9 माह यहाँ पे को शासन करेंगे। उस शासनकाल के दौरान बच्चों की जो विक्रय प्रथा हुआ करती थी यहाँ पे को, उसको ये समाप्त कर देंगे। तो इनका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही मिल पाता है यहाँ पे को हमें जानकारी, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ था, इनको नेपाल भेज दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। ठीक हो गया। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि इसके बाद, अब देखिए अगर आपसे पूछता है, मैंने आपको ऑलरेडी भूमि बंदोबस्त यहाँ पे को करा दिया है। तो भूमि बंदोबस्त में आपने देखा होगा कि एडवर्ड गार्डनर द्वारा कुमाऊं का प्रथम भूमि बंदोबस्त करवाया गया था 1815 में, लेकिन गढ़वाल का करवाया था विलियम ट्रेल में। अब विलियम ट्रेल जो हुआ करते थे उस टाइम पे, वो यहाँ पे के शासक हुआ करते थे, मतलब इनके सैन्य सलाहकार के तौर पर वो आए थे यहाँ पे को। जो इनका जो कार्य बाहर होगा उसको संभालने के लिए वो यहाँ पे को एक उनके सहायक के रूप में यहाँ पे को विलियम ट्रेल आए हुए थे। तो इसके बाद का जो हमारा पॉइंट होगा दूसरा गवर्नर जनरल, वो कुमाऊं कमिश्नर वाला, तो उसमें कौन आ जाएगा, विलियम ट्रेल। ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ पे को विलियम ट्रेल के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। तो ठीक हो गया गाइस। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम जानेंगे दूसरा पॉइंट जो आपका यहाँ पे को है, यानी कि दूसरे जो गवर्नर कुमाऊं कमिश्नर हुए वो थे आपके कर्नल जॉर्ज विलियम ट्रेल। तो विलियम ट्रेल नाम से भी इन्हें जाना जाता है। कर्नल जॉर्ज विलियम ट्रेल इनका पूरा नाम है। 1816 से लेके 1835, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इनका सन याद कर लीजिएगा, क्योंकि सन याद करने से क्या होता है कि इसके बीच की जो घटनाएं, समझ रहे हैं आप, इनके कार्यकाल की जो बीच की घटनाएं होंगी वो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पे को क्वेश्चन पेपर में कि 4 ऑप्शन में से, तो 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा वाले गोले को भरना है, क्योंकि कार्यकाल तो इनका वो है। अगर कोई मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे कि 1835 34-35 के टाइम पे यहाँ पे को ये हुआ था, तो इसका कौन था, अगर उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, तो ऐसे करके कुछ पॉइंट आपके बन सकते हैं। और वैसे तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे को इनके कार्यकाल में क्या हुआ था। मान लीजिए आपसे इंडियन हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आता है, अब पूछ लेता है आपसे कि 1816 के टाइम पे वहाँ पे कोई घटना घटी, आप पूछते हैं कि उस टाइम पे कुमाऊं का कमिश्नर कौन था, तो आप कैसे पता लगाएंगे, इसके द्वारा। तो इसलिए सन याद करना यहाँ पे को बहुत ज़्यादा जरूरी बन जाता है आप सभी के लिए। ठीक हो गया। अब ये तो रही उसकी बात। अब देखा जाएगा कि आपको मैंने भूमि बंदोबस्त वाला जो चैप्टर पढ़ाया था, उस चैप्टर में आपको हमने बताया था कि विलियम ट्रेल ने गढ़वाल में प्रथम भूमि बंदोबस्त करवाया था, और कुमाऊं का प्रथम भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा करवाया गया, ई गार्डनर के द्वारा। तो कुमाऊं का पहला भूमि बंदोबस्त ई गार्डनर के द्वारा करवाया गया, और गढ़वाल में पहला भूमि बंदोबस्त विलियम ट्रेल के द्वारा करवाया गया, क्योंकि उनका कार्यकाल 9 माह का था ई गार्डनर का, और वो चले गए थे यहाँ से।
ठीक हो गया नेपाल। उसके बाद अब देखा जाएगा कि कर्नल जॉर्ज विलियम ट्रेल 1816 से लेके 1835। अब सबसे पहले इनका पॉइंट ये देखते हैं कि यहाँ पे को इनकी थोड़ा सा एक कहानी बता देता हूँ कि सबसे पहले तो एक ऐसे शासक हुए यहाँ पे को, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि नया नया क्षेत्र था, नया नया प्रांत था, वहाँ पे को शासन करना था, तो यहाँ के लिए पूरे कानून बनाने का अधिकार इन्हीं के पास था। तो ये बहुत कठोरता पूर्वक यहाँ पे को क्या करते थे, कानून बनाते थे और उनका पालन भी करते थे। तो देखा जाएगा कि कठोरता पूर्वक इन्होंने यहाँ पे को जो कानून बनाए, पहले तो बनाए, उसके बाद इनका स्वयं भी पालन करा और जनता के द्वारा भी पालन करवाया। ठीक हो गया, और पालन करवाया। तो ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो चुके होंगे। ठीक हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ पे को एक हीबर नामक एक उस टाइम के वो हुआ करते थे इतिहासकार, जिनके द्वारा हमें इनकी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं ये कुमाऊं क्षेत्र की। तो हीबर नामक जो एक इतिहासकार थे, उनका मानना है कि विलियम ट्रेल पूरे कुमाऊं का भ्रमण क्या करते थे, पूरे कुमाऊं का वो भ्रमण करते थे और सिर्फ वर्षा काल के समय में ही, सिर्फ जब वर्षा काल आपकी होती थी उस समय में ही क्या करेंगे, अपने मुख्यालय में समय व्यतीत करेंगे। ठीक हो गया। तो सिर्फ कब जाएंगे, वर्षा काल में। ये तो इनकी एक छोटी सी कहानी मैंने आपको बता दी यहाँ पे को कि इनका क्या था, क्योंकि इंटरेस्ट आना चाहिए ना इन चीज़ों को जानने में। कि अब ऐसा तो है नहीं कि मैं वन लाइनर यहाँ पे को आपको लिखा दूँ और आप याद कर लें उन सभी चीज़ों को, क्योंकि वो कोई नहीं कर सकता है। वन लाइनर के लिए इतना रिवीजन चाहिए, इतना वो चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा बच्चों का क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, वो उसको प्रॉपर तरीके से याद नहीं कर पाते। तो कहानी को जानना मेरे हिसाब से, अपना व्यक्तिगत मेरा ये मानना है कि अगर आपको हल्की सी कहानी किसी चीज़ टॉपिक की पता होंगी, उस कहानी के बाद अगर आप उसके जो फैक्ट हैं उनको जानेंगे तो वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक हो गया, ये तो रही इनकी बात। अब मुख्यालय में व्यतीत करते थे। अब हम जानते हैं जो इनके द्वारा यहाँ पे को मुख्य कार्य किए गए, जो इन्होंने यहाँ पे को कार्य किए, उनके बारे में हम यहाँ पे को जानेंगे। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत बेसिक से पॉइंट है। बहुत से बच्चों ने क्या किया होगा कि बच्चों ने ये पढ़े होंगे, कुछ बच्चों का ऐसा होगा कि उनके लिए बहुत नई चीज़ें होंगी। तो हम दोनों स्तर को लेके चलते हैं यहाँ पे को कि कैसे हुआ था, इनका कार्यकाल कैसे यहाँ पे को मतलब इन्होंने अपने कार्य किए। तो ठीक हो गया। अब सबसे पहला इनका जो मुख्य कार्य था यहाँ पे को, इन्होंने 1816 में अल्मोड़ा में क्या किया, एक कारावास, अल्मोड़ा में एक कारावास की स्थापना की। ऑलरेडी आयोग द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा कारावास, अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई, तो आप अगर आपसे पूछते तो आप क्या कहेंगे, 1816 में। ठीक हो गया। उसके बाद 1821 में भी इन्होंने पौड़ी गढ़वाल में, पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत क्या किया, कारावास की स्थापना की। ठीक हो गया, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब ऑलरेडी आयोग द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1816 में पहली कुमाऊं की जो जेल है कहाँ बनाई गई या कारावास की स्थापना कहाँ की गई, तो अल्मोड़ा में की गई। अब संभावना है कि आने वाले एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि पौड़ी गढ़वाल जो जेल है, गढ़वाल में प्रथम जेल की स्थापना कहाँ की गई, तो वो पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत की गई। कब की गई, तो 1821 में की गई। दोनों पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे यहाँ पे को आपके। अब इनका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो मुख्य इंपोर्टेंट भूमिका आपको निकालता बनाता है। 1819 पटवारी, जितने भी हमारे पटवारी के जो एग्जाम वाले छात्र हैं उनके लिए एक मुख्य क्वेश्चन यहाँ पे कोई बन सकता है कि उत्तराखंड में किसके द्वारा पटवारी की व्यवस्था बनाई गई, पटवारी के पद बनाए गए यहाँ पे को सबसे पहले सर्वप्रथम यहाँ पे को, तो वो कौन होगा आपका, विलियम ट्रेल। कब बनाए गए, 1819 में। कितने पटवारी की नियुक्ति की गई यहाँ पे को, 9 पटवारियों की। ठीक हो गया। तो 9 पटवारी की नियुक्ति यहाँ पे को सबसे पहले सर्वप्रथम विलियम ट्रेल द्वारा की गई, ये आप समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि जो 9 पटवारी थे इन्हें राजस्व पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक हो गया। तो राजस्व पुलिस का इनको कार्यभार संभाला गया था, संभालने के लिए दिया गया था यहाँ पे का। ठीक हो गया। तो राजस्व पुलिस भी इसे कहा जाता था, यानी कि रेवेन्यू पुलिस, रेवेन्यू पुलिस का नाम इनको यहाँ पे को दिया गया। ठीक हो गया। तो पटवारी की ये वाली होगी पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे को हम, रवाई क्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रवाई क्षेत्र। ऑलरेडी आयोग द्वारा 100 क्वेश्चन यहाँ पे को पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई रवाई क्षेत्र का पॉइंट आया तो मैं उसको अभी आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये आया कि रवाई कांड कब हुआ था, तो 30 मई 1930 को
1930 को ये हुआ था, 30 मई 1930। ठीक हो गया, तो रवाई कांड यहाँ पे को हुआ था। तो रवाई क्षेत्र के बारे में जानते हैं कि रवाई क्षेत्र आखिर क्या था। ठीक हो गया, उस टाइम पे क्या था, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये आपका टिहरी गढ़वाल का एक जिला था, जो मतलब टिहरी रियासत थी जो सुदर्शन शाह के पास थी। इसी का जो ऊपरी भाग था यहाँ पे को, ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है आपका, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का इसका जो पार्ट था यहाँ पे को भाग था, ये रवाई क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो रवाई क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो पहले से क्या था, ये ब्रिटिश शासन टिहरी रियासत को छोड़ के संपूर्ण जो उत्तराखंड है आपका, ये टिहरी उसके अंतर्गत आता था, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आता था। अब तो रवाई क्षेत्र का क्या था कि हिसाब कि उस टाइम पे जो उस ई गार्डनर आए थे, ई गार्डनर ने तो यहाँ पे कुछ समय का कार्यभार संभाला, उसके बाद वो चले गए थे। लेकिन जो विलियम ट्रेल आते हैं तो उनके द्वारा ये बताया जाता है अपने अधिकारियों को कि जो रवाई क्षेत्र है ज़्यादा उपजाऊ भूमि नहीं है, बंजर भूमि यहाँ पे को मानी गई, पथरीली भूमि, अनुपजाऊ भूमि, तो इस तरीके की भूमि थी। और लूटपाट के खतरे भी यहाँ पे को बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे उस टाइम पे। ठीक हो गया, तो उनका मानना ये था कि ये क्षेत्र ज़्यादा उपयोगी नहीं है, यहाँ से हमारे लिए कर की व्यवस्था नहीं हो सकती है, यहाँ से हम कुछ ले तो नहीं सकते हैं, लेकिन दे बहुत देंगे लूटपाट अगर हो गई तो यहाँ पे को। तो उन्होंने क्या किया था, 1824 में, पॉइंट याद कर लेना 1824 वाला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1824 में ये रवाई क्षेत्र है जो ये किसको दे दिया था, सुदर्शन शाह को दे दिया था। तो ठीक हो गया, रवाई क्षेत्र सुदर्शन शाह को दे देंगे 1824 में, पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पे को 1824 में ही इनके द्वारा, ठीक हो गया, 1824 में रवाई क्षेत्र उसको दे देंगे। उसके बाद 1824 में ही, उसके बाद 1824 में ही क्या होता है कि जो सरकारी वो हुआ करता था उस टाइम में, टैक्स हुआ करता था सरकारी, जो वो हुआ, जो सरकारी पैसा हुआ करता था उस टाइम पे, जो टैक्स के रूप में ये गवर्नमेंट हमसे लिया करती थी। तो उस टाइम पे 1824 में यहाँ पे को डबल लॉग व्यवस्था इनके द्वारा चलाई गई। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे को डबल लॉग व्यवस्था का, 1824। तो 1824 में किसके द्वारा बनाई गई, विलियम ट्रेल द्वारा यहाँ पे को डबल लॉग व्यवस्था बनाई गई थी। अब ये डबल लॉग व्यवस्था है क्या, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो डबल लॉग व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था, जो दो चाबियां बनाई गई यहाँ पे को, तिजोरी की दो चाबियां बनाई गई, दो चाबी, जिसमें एक चाबी किसके पास रहेगी, ट्रेजरर के पास, एक चाबी ट्रेजरर के पास रहेगी, और दूसरी चाबी का क्या होगा, जो वहां पे का उस टाइम में कलेक्टर नियुक्त किया जाएगा। तो एक चाबी कलेक्टर के पास नियुक्त रहेगी, एक चाबी कलेक्टर को दी जाएगी यहाँ पे वो। ठीक हो गया, तो ये दोनों की जिम्मेदारी होती थी इस राजकोष को संभालने की। ठीक हो गया, तो 1824 वाला पॉइंट आपको यहाँ पे को समझ में आ गया होगा। ठीक हो गया, अब एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट और जानते हैं विलियम ट्रेल के बारे में, कि ये सभी आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको साथ ही साथ नोट भी करते हुए चल रहे होंगे। बहुत डीप स्टडी यहाँ पे को आपको कराई जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, कोई भी पॉइंट है यहाँ पे को नहीं छोड़े गए हैं इसके। ठीक हो गया, अब देखते हैं कि यहाँ पे को 1828 में, 1828 में यहाँ पे को जन्म, मृत्यु और विवाह का पंजीकरण, यानी कि जन्म, मृत्यु और विवाह का पंजीकरण यहाँ पे को अनिवार्य कर दिया गया संपूर्ण कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्र में। ठीक हो गया, तो पंजीकरण करवाया गया यहाँ पे को, कि अब वही व्यवस्था अभी तक चली आ रही है यहाँ पे को, तो विवाह का पंजीकरण भी करवाना पड़ता है, मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना पड़ता है, जन्म प्रमाण पत्र भी बनाना पड़ता है, उसी का पंजीकरण यहाँ पे को बना दिया गया 1828 में। किसके द्वारा पूछेगा तो विलियम ट्रेल के द्वारा। ठीक हो गया, अब इसके बाद इसके कुछ और पॉइंटों को हम यहाँ पे देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट सारे नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं इसके आगे की प्रोसेस की, आगे का कार्यकाल इसका किस तरीके से यहाँ पे को रहा उत्तराखंड के अंदर। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे को, कि 1833 1833 उस टाइम पे क्या हुआ था, विलियम ट्रेल द्वारा अल्मोड़ा में क्या किया गया था, देसी डॉक्टरों की नियुक्ति करवाई गई थी यहाँ पे वो।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक हो गया। तो देसी डॉक्टरों की नियुक्ति यहाँ पे को क्या कराई गई थी, ठीक हो गया। कहाँ करवाई गई थी अगर पूछता है तो, कहाँ करवाई गई थी आपकी अल्मोड़ा के अंतर्गत। ठीक हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा यहाँ पे को। उसके बाद इनके द्वारा जो ट्रांस हिमालयी व्यापार होता था उस टाइम पे, तो ट्रांस हिमालयी व्यापार जो हुआ करता था, कौन सा व्यापार होगा ये, तिब्बत और भूटान का जो व्यापार होगा। तो लिख लीजिएगा इसको, तिब्बत और भूटान का जो व्यापार हुआ था ट्रांस हिमालयी व्यापार, उसके महत्व को उन्होंने यहाँ पे को क्या किया, समझा, उसकी जानकारियां प्राप्त की, उसमें एक रुचि ली इनके द्वारा। उसके बाद इसे जो कर मुक्त कर दिया गया इस व्यापार को, मतलब इसका कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, जिससे क्या होगा, जो वहाँ की जो सामान्य जनता जो ये व्यापार किया करती थी उनको एक रोजगार का एक अवसर प्राप्त हो गया, इनके द्वारा ये कार्य किया गया। उसके बाद इनके द्वारा कराया गया मुख्य कार्य बद्रीनाथ व केदारनाथ, जो बद्रीनाथ और केदारनाथ वाला जो ये पार्ट है, ये जो मंदिर है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि श्रीनगर से यहां पे कोई क्या होता था, रास्ता जाता था। श्रीनगर से जो रास्ता जाता था उस रास्ते की इन्होंने यहाँ पे को वो रास्ते बनवाए, मतलब उसके लिए उसमें काफ़ी रुचि ली इनने इस विषय में कि आखिर जो यहाँ की जनता है वो इन बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में कैसे जाएगी। तो रोडों का निर्माण इनके द्वारा यहाँ पे को, मतलब उसमें काफ़ी रुचि ली इन्हें, रोडों का निर्माण यहाँ पे को करवाया गया इनके द्वारा। ठीक हो गया, एक बेसिक सा पॉइंट है, समझने वाली बात है। ठीक हो गया। उसके बाद 1 दिसंबर इनका सारा कार्य यहाँ पे को हो गए थे। तो 1 दिसंबर 1835 में क्या हुआ था, ये पद मुक्त हो गए थे, यानी कि इनकी नियुक्ति यहाँ पे को समाप्त हो चुकी थी। ठीक हो गया। इनका ये रिटायर हो गए थे। इसके बाद रिटायर होने के बाद कब हुए अगर पूछे तो 1 दिसंबर 1835 में ये यहाँ पर से पद मुक्त हो गए थे अपने कार्यभार से। ठीक हो गया गाइस। तो अब देखते हैं इसके बाद के जो दूसरे कमिश्नर आए। तो कर्नल जॉर्ज विलियम ट्रेल अब जा चुके हैं। अब उसके बाद यहां पे को मोजले स्मिथ, जो तीसरे तुम्हारे यहां पे को कुमाऊं कमिश्नर आए, मोजले स्मिथ। तो मोजले स्मिथ यहाँ पे को क्या करेंगे, 1835 से लेके 1836 तक यहाँ पे को मात्र 1 साल का, यानी कि 1 साल का यहाँ पे को कार्यभार संभालेंगे यहाँ पे। ठीक हो गया। अब इनका कार्यकाल अल्पकालीन था, यानी कि बहुत कम समय का इनका कार्यकाल था। तो क्या होगा उस कार्यकाल के दौरान, ये भी यहाँ से चले जाएंगे। ठीक हो गया। तो मतलब कुछ टाइम के लिए आए हुए थे सहायक के तौर पे यहाँ पे वो कार्य करने के लिए, लेकिन उसके बाद ही यहाँ से चले जाते हैं। ठीक हो गया। अब मोजले स्मिथ के बाद जो तुम्हारे चौथे कुमाऊं कमिश्नर आएंगे वो है आपके कर्नल जॉर्ज गोवन। बहुत इंपॉर्टेंट, इनके द्वारा करवाए गए कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो बहुत उच्च भूमिका निभाते हैं कुमाऊं की धरती पे। ठीक हो गया। तो इनका जो कार्यकाल का समय था वो था 1836 से लेके 1838 तक का। ठीक हो गया। तो 1836 से लेकर 38 तक के यहाँ पे उन्होंने कार्यभार संभाला। इनके द्वारा जो यहाँ पे को दास प्रथा होती थी, तो दास प्रथा का अंत करने वाले कुमाऊं कमिश्नर यहाँ पे को एक कहलवाए। ठीक हो गया। तो दास प्रथा का अंत अगर आपसे पूछता है किसके कार्यकाल में हुआ था, तो किसके कार्यकाल में हुआ था, 1838 में कर्नल जॉर्ज गोवन के कार्यकाल में। ठीक हो गया। ये पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद एक न्याय की व्यवस्था होती थी, गोरखाकालीन एक न्याय की व्यवस्था यहाँ पे कुछ थी उस टाइम पे। तो गोरखाकालीन जो न्याय व्यवस्था थी उसका क्या नाम था, दिव्य ज्योति परीक्षा। तो दिव्य ज्योति परीक्षा जो थी यहाँ पे को,
तो दिव्य ज्योति न्याय व्यवस्था, तो दिव्य ज्योति करके जो इनकी एक न्याय व्यवस्था थी, गोरखाकालीन जो न्याय व्यवस्था मानी जाती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे को, गोरखाकालीन। तो गोरखा काल के टाइम पे उनके द्वारा, गोरखाओं द्वारा यहाँ पे को दिव्य ज्योति परीक्षा चलाई जा रही थी, न्याय व्यवस्था चलाई जा रही थी, तो उसको इन्होंने समाप्त किया था। तो आपसे पूछता है कि जो न्याय व्यवस्था थी, दिव्य ज्योति न्याय व्यवस्था, उसको समाप्त किस कुमाऊं कमिश्नर द्वारा किया गया? तो कर्नल जॉर्ज गोवन द्वारा किया गया यहाँ पे को। ठीक हो गया, ये पॉइंट उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद बर्ड करके एक जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करके वहाँ पे इस टाइम पे यहाँ पे को जो वो था, उसका एक सदस्य था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। एक पॉइंट और लिख लेते हैं यहाँ पे को इसके बारे में कि आखिर ये यहाँ से गए कैसे। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के एक सदस्य हुआ करते थे रॉबर्ट मार्टिन बर्ड। उनके द्वारा इनके कार्य की बहुत सारी आलोचना की गई, उन आलोचनाओं के द्वारा इन्हें वापस बुला लिया गया और ये यहाँ से पद मुक्त हो गए थे, सेवानिवृत्त हो गए थे यहाँ पर से। ठीक हो गया। तो उसके बाद ये चले जाते हैं कर्नल जॉर्ज गोवन 1838 में। ठीक हो गया। तो अब देखते हैं इसके बाद कौन से शासक आए यहाँ पे को, कौन से मतलब गवर्नर जनरल यहाँ पे। तो ठीक हो गया बच्चों, अब आपने जान लिया। इसके बाद अब कर्नल जॉर्ज लुसिंगटन करके यहाँ पे को आते हैं, लुसिंगटन। तो इनके द्वारा यहाँ पे को क्या होता है, नए कुमाऊं कमिश्नर के तौर पे यहाँ पे को आएंगे। इनके द्वारा यहाँ पे को एक बेटन करके एक अधिकारी नियुक्ति किए जाते हैं। मैंने आपको इससे पहले जो भूमि बंदोबस्त वाला चैप्टर पढ़वाया था, उसमें आपने 8वां भूमि बंदोबस्त पढ़ा होगा, 8वां भूमि बंदोबस्त, 8वां। तो 8वां भूमि बंदोबस्त जो करवाया गया था बेटन के टाइम पे करवाया गया था। अगर आपसे पूछता है 8वां भूमि बंदोबस्त किसने करवाया, तो कौन हो जाएगा? बेटन यहाँ पे 8वां भूमि बंदोबस्त करवाएगा। उस टाइम पे कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, बहुत डीप क्वेश्चन ये है, तो उस टाइम पे कौन हो जाएंगे? कर्नल जॉर्ज लुसिंगटन यहाँ पे को क्या होंगे? कुमाऊं कमिश्नर होंगे इस कार्यकाल के टाइम पे। बेटन ने जब भूमि बंदोबस्त करवाया था, 8वां भूमि बंदोबस्त। ठीक हो गया, पहला पॉइंट तो आपका ये क्लियर हो चुका होगा। अब इनके टाइम पे सबसे ज्यादा मुख्य जो कार्य हुआ वो हुआ 1839 में, 1839 में कुमाऊं व गढ़वाल, और कुमाऊं और गढ़वाल करके 2 जनपद बनाए गए। ठीक हो गया। तो एक ऑलरेडी आयोग द्वारा क्वेश्चन आया है बीपीडीओ फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में कि कुमाऊं और गढ़वाल जनपदों की स्थापना, यानी गढ़वाल जनपद की स्थापना कब करी गई करके। कुमाऊं तो पहले से था, तो कुमाऊं और गढ़वाल जनपद की स्थापना के तौर पे 1839 की डेट को आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी में होगा, टिक कर लीजिएगा। ठीक हो गया। तो 1839 में यहाँ पे कुमाऊं और गढ़वाल करके 2 जनपद बना दिए जाएंगे। किसके कार्यकाल में बनाए गए? तो कर्नल जॉर्ज लुसिंगटन के कार्यकाल में बनाए गए। इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक ये बनता है कि नैनी झील की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो नैनी झील जो थी उसकी खोज की गई थी आपकी 1841 में। पी बैरन करके एक व्यक्ति हुआ करते थे। जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज है आपकी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, उसमें आपको उसकी पूरी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, उसको देख लीजिएगा। तो 1841 में पी बैरन करके एक अंग्रेज यहाँ पे को आए हुए थे, तो उनके द्वारा नैनी झील की खोज करी गई। और किसके कार्यकाल में की गई थी? अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो किसके कार्यकाल में की थी? कर्नल जॉर्ज लुसिंगटन। अब मैंने आपको स्टार्टिंग करते टाइम एक पॉइंट बताए थे कि ये डेटों को याद कर लीजिएगा, इसके समय के जो इनकी डेट है उससे आपको पता चल जाएगा जो भी कार्य यहाँ पे को हुए होंगे कुमाऊं की धरती पे या गढ़वाल की भूमि पे, जो भी कार्य यहाँ पे को कराए जाएंगे, वो एक आप अंदाजा लगा सकते हैं एग्जाम में कि वो किसके कार्यकाल में। अगर आपसे पूछता है कि उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था, तो आप एक अंदाजा यहाँ पे को लगा सकते हैं कि उस टाइम पे ये कुमाऊं कमिश्नर रहा होगा। तो ठीक हो गया। स्मार्ट वर्किंग करना सीखिए। स्मार्ट वर्किंग कैसे की जाती है वो आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। उसके बाद इनका एक मुख्य कार्य ये भी रहा 1848 के समय में, जो खैरना करके एक जगह पड़ती है और नैनीताल। तो खैरना और नैनीताल, इनकी जो रोड का निर्माण कार्य है, जो इनकी रोड यहाँ पे को बनाई गई, वो किसके द्वारा, किसके कार्यकाल में बनाई गई? तो वो बनाई गई थी आपकी लुसिंगटन के कार्यकाल में। तो खैरना ठीक हो गया। और नैनीताल के जो मार्ग बनाए गए, वो मार्ग किसके कार्यकाल में अगर आपसे पूछता है तो लुसिंगटन के कार्यकाल में बनता है। इसके द्वारा एक और महत्वपूर्ण काम यहाँ पे को करवाया गया। गोमती पुल कहाँ है? तो बागेश्वर में गोमती पुल स्थित है, गोमती और सरयू नदी के संगम में। तो गोमती पुल का निर्माण भी 1848 के समय में ही किसके द्वारा करवाया गया? लुसिंगटन के कार्यकाल में करवाया गया।
ठीक हो गया, ये पॉइंट आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि क्वेश्चन पढ़ने का क्या तरीका है, कब, कहां, किसने। जब आपको ये तीन जो चीजें हैं, कब, कहां, किसने, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की ये तीन चीजें, ये तीन फॉर्मेट अगर आपको आ गए तो आप कोई भी वनडे एग्जाम यहां पे को क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे। ठीक हो गया, पहली चीज तो कब, कहां, कैसे, ट्रिपल के। अगर इस पे अगर चौथा के अगर आप जोड़ते हैं, कैसे, कैसे मतलब जानने की इच्छा अगर आपके अंतर्गत है, आपका जानना किसी चीज को चाहते हैं, अगर कैसे आपको पता चल गया तो कोई भी मेंस को आप यहाँ पे को लिख सकते हैं। जो कोई भी प्री के बाद जो मेंस का एग्जाम होता है, तो मेंस के एग्जाम में आप कैसे, अगर आपको अगर पता है कि ये चीजें कब हुई, कहाँ हुई, किसने की और कैसे की, मतलब कि कैसे क्या क्या उस टाइम की कहानियां यहाँ पे को व्यतीत हुई, तो आप कोई भी एग्जाम को यहाँ पे को क्रैक कर सकते हैं। मेंस को आप क्रैक कर सकते हैं कैसे जानने में। अगर आपको वनडे एग्जाम की तैयारी करनी है तो कब, कहां, कैसे, ये तीन चीजों को आपको यहाँ पे को समझना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं गाइस आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सारे फैक्टर जो ब्रिटिश शासन यहाँ पे को चला था कुमाऊं के अंतर्गत, उसके बारे में आपको जितने भी अभी तक के कुमाऊं कमिश्नर आए उनके बारे में मैंने आपको बताया, वो समझ में आए होंगे। अब इसका जो एक पार्ट है, ये एक पार्ट यहाँ पे को आ चुका है। ठीक हो गया, अब जो दूसरा पार्ट है वो आपको एक आध दिन में फिर आपके पास मिल जाएगा। ठीक हो गया, तो दूसरे पार्ट में हम जो इसके बाद के जो शासक आए तो उनके बारे में जानेंगे, उनमें भी जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं आपके, जो महत्वपूर्ण ब्रिटिश कमिश्नर थे उनके बारे में हम यहाँ पे को जानेंगे। ठीक हो गया, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।